And G, let's start the class. And the screen visible है? Okay, let's start. Depreciation accounting. सबसे पहले डेप्रिसिएशन होता क्या है? Depreciation means reduction in the value of assets or in the utility due to passage of time, natural wear and tear. ठीक है, क्या होता है? किसी चीज का किसी चीज की वैल्यू पे वैल्यू कम हो जाना। ठीक है, एसिड की वैल्यू कम हो जाना, रिड्यूस हो जाना। क्यों रिड्यूस होना? टाइम की वजह से और कुछ टूट फूट की वजह से, वियर एंड टेयर की वजह से। ठीक है, लाइक हम भी कुछ भी खरीदते हैं, हम फोन खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, ठीक है, कार खरीदते हैं, उनकी वैल्यू टाइम के अनुसार क्या होती जाती है? कम होती जाती है, घटती जाती है। ये तो हमने एसिड्स ही है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? टाइम के अनुसार कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि वो वियर एंड टीयर होती हैं, यूज करने से खराब होती हैं, खत्म होती हैं, और ड्यू टू टाइम। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन टू असरटेन द ट्रू रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस। डेप्रिसिएशन क्यों निकालते हैं हम? सही रिजल्ट पता करने के लिए। ऑपरेशंस के जो भी काम हो रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी के जो भी काम हो रहे हैं, एसेट्स का जो भी काम हो रहा है, सही उसका सही रिजल्ट पता करने के लिए। फेयर वैल्यू पता करने के लिए एसिड की। ठीक है, अब यूज करने से एसिड की वैल्यू कम हुई है, तो जब तक डेप्रिसिएशन निकालेंगे नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलेगी कितनी वैल्यू कम हुई है। ठीक है, टू एक्यूमुलेट फंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द एसिड। एसिड को रिप्लेस करने के लिए, यानी कि नया एसिड लाना है अगर हमने, तो हमें पुराने एसिड की पहले वैल्यू पता होगी कि ये कितने पे बिकेगा, तभी हम नए के लिए एक्स्ट्रा मनी जोड़ सकते हैं। तो नया लाने के लिए, रिप्लेस करने के लिए जो फंड की नीड है। देन कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, किसके कारण होता है डेप्रिसिएशन? वेयर एंड टीयर। वेयर एंड टीयर यानी कि उसको लंबे समय तक यूज करने से, किसी भी चीज को जब हम यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो वियर एंड टीयर होगा वो। ठीक है, जितना बरतेंगे उतना टूटेगा। तो जब यूज करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी और क्वालिटी क्या होती जाती है? गिरती जाती है ना, कम होती जाती है। देन एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग यानी कि कॉन्टिन्यू एक्सट्रैक्ट ऑफ द रिसोर्सेज। हम उसमें से उसकी जो क्वालिटी है वो निकाल रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, है ना। अब बाइक कार है, जब वो चलती हैं तो उनके जो पहिए हैं वो घिसते हैं। ठीक है, उनकी जो रिसोर्सेज है वो क्या हो रहे हैं? एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, निकल रहे हैं वहां से बाहर। ऑब्सोलेंस, ओल्ड होना, टेक्निक के साथ साथ ओल्ड होते जाना। ठीक है, अब कोई पुरानी मारुति की बात करें तो वो क्या है? वो ओल्ड हो गई, है ना, अब कोई यूज नहीं करता। पहले कितनी वो चलती थी मारुति। ठीक है, देन एफ्लेक्स ऑफ टाइम, टाइम की वजह से, पास टाइम पास होने की वजह से। ठीक है, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी और इकोनॉमी कम हो जाती है। फैक्टर कौन से इफेक्ट करते हैं? डेप्रिसिएशन को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसिड, एसिड की कॉस्ट कितनी है वो इफेक्ट करता है। एस्टिमेशन लाइफ उसकी कितनी है। ठीक है, किसी चीज की लाइफ ही, जैसे दूध है, दूध अगर हम आज रखते हैं तो उसकी लाइफ क्या है? एक दिन ऑलमोस्ट। जब तक अगर हम उसको उबाली ना दुलाएं तो उसकी लाइफ क्या है? एक दिन। तो उसी तरह से हर चीज की एक लाइफ होती है। एस्टिमेट रिड्यूजल और स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू यानी कि एसिड में से जो चीजें बेकार हो गई हैं, स्क्रैप यानी कि रद्दी। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू। डेप्रिसिएशन कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी हमें। डोंट रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन डेली,
Actually, the total amount of depreciation can to be charged or on asset is an advance expenditure which has been paid by the enterprises at the time of acquisition of such asset. ठीक है, डेप्रिसिएशन वो कर रहे हैं कंटिन्यू प्रोसेस से ही। ठीक है, ये डेली चार्ज नहीं होती, लेकिन डेली के बेसिस पे चार्ज होती है। आप आज आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो, मान आप रोज की डेप्रिसिएशन नहीं निकालते हो, लेकिन आप ईयरली निकालते हो, पूरे साल जितनी डेप्रिसिएशन हुई वो निकाल रहे हो। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? कंटिन्यू those costs which do not led to asset create। ठीक है, हमारी नई एसिड थी, हम लाए थे, अब वो वियर एंड टियर होके एसिड की वैल्यू कम होती जा रही है, तो रेवेन्यू हमारा एक्सपेंडिचर में चेंज होता जा रहा है। नाउ मेथड हो गए, डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के मेथड कौन कौन से हैं? ठीक है, मोस्टली कॉमनली यूज्ड कौन से हैं? SLM और WDV। ठीक है, फर्स्ट आ गया डिप्लीटिंग और आउटपुट मेथड। इसमें क्या है? Depletion method of depreciation is mostly used by the companies that have assets that are natural resources like oil, gas, coal, mine, and other waste. This method is named as depleting method because the deduction of a natural resources or asset is known as depleting of that resources or asset, or thus is used to dep- depreciate assets that are natural resources. Such assets are referred as wasting assets because their value increase extraction of the resources. For example, in case of coal mine, more the coal is extracting, more will be the depletion of the mine। ठीक है, डिप्लीशन क्या हो गया? डिप्लीशन मेथड किस में यूज किया जाता है? ये रिसोर्सेज में, नेचुरल रिसोर्सेज में ये यूज किया जाता है। डिप्लीशन यानी किसी चीज को खाली करना, खोखला करना। ठीक है, तो उसको बोलेंगे डिप्लीशन। तो जितना वो कह रहे हैं, डिप्लीशन मेथड डेप्रिसिएशन का कब लगता है? जितना हम कोयल निकालेंगे, जितना माइन में से कोयल निकालेंगे, माइन उतनी क्या होती जाएगी? डिप्लीशन, यानी कि माइन उतनी खाली होती जाएगी, उतने रिसोर्सेज क्या है? खत्म होता जाएगा। तो डिप्लीशन चार्जेस निकालने कैसे हैं? डिप्लीशन बेस माइनस सल्वेग वैल्यू टोटल यूनिट एक्सपेक्टेड टू बी एक्सट्रैक्टेड। जितना भी यूनिट निकाला है उसमें से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस पीरियड के यूनिट से। नाउ मशीन आर रेट मेथड। मशीन आर रेट मेथड क्या है? किस पे लगाई जाती हैं? जो हमारी मशीन्स हैं, ठीक है, जिसको हम प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, ये उस पे लगाई जाती हैं। ठीक है, ये उस एसेट्स पे लगाई जाती हैं जिनका वर्किंग आवर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जिन पे टाइमली काम किया जाता है। तो ये निकलती कैसे हैं? वर्क ऑफ द मशीनरी इन ईयर, पूरे साल उस मशीनरी ने कितना काम किया और कितने आवर काम किया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एनुअल डेप्रिसिएशन साल की निकाली है ना, तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकलेगी उस मशीनरी की, कि पूरा साल इस मशीनरी पे कितना काम हुआ, कितने घंटे काम हुआ और कितने साल ये मशीनरी यूज हुई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एनुअल डेप्रिसिएशन निकलेगी। सम ऑफ डिजिट मेथड। सम ऑफ डिजिट मेथड क्या कहता है? सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड इज यूज टू accelerate the recognition of depreciation. Going so means that most of the depreciation accelerate with an asset. Method is more recognized in the first few years of its useful life. This method is also called the SYD method. The method is more appropriate than the more commonly used
Straight line depreciation. If an asset depreciate more quickly or has greater production capacity in its earlier year than it does as its age, the total amount of depreciation is identically no matter what depreciation method is used. सम ऑफ डिजिट मेथड क्या कह रहा है कि एसिड जब भी रिकॉग्नाइज होएगी, पहले 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 टाइम पे वो ज्यादा अच्छे से वर्क करती है। आफ्टर सम टाइम उसका यूजफुल लाइफ क्या हो जाती है, वो कम होती जाती है। ठीक है, पहले जितनी वो यूजफुली वर्क करती है उतनी वो बाद में वर्क नहीं कर पाती है। तो इसमें एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ईयर ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ रिमेनिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर डिवाइड बाय WYD। एन्युटी मेथड, एन्युटी यानी कि साल के प्रोसेस से डेप्रिसिएशन को रेट ऑफ द रिटर्न के हिसाब से जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो एन्युटी इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट कितना मतलब होना चाहिए इस एसेट पे। देन सिंकिंग फंड मेथड क्या है? कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर एन एसेट which apart from calculating depreciation it is also keep inside a fund for replacing the asset at the end of its useful life. The method is used when the asset that need to be replaced are of higher cost. वो बोल रहे हैं हम कुछ ना कुछ पैसा क्या है फंड के रूप में, सिंकिंग फंड, हम डेप्रिसिएशन जितनी हो रही है उसकी हर साल उतना ही पैसा हम क्या करते जाएं, दूसरी जगह बचाते जाएं, ताकि जब उसका रिप्लेसमेंट का टाइम आए तब हमें हायर कॉस्ट पे रिप्लेस करना पड़े, तो हमें ज्यादा फंड की नीड ना पड़े, हम पहले से ही सिंकिंग फंड मेथड यूज करते रहे। तो फॉर्मूला क्या है? 1+R डिवाइड बाय M, N इंटू M -1 R इंटू M इंटू P। ये होगा क्लियर, आगे क्लियर करते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड वही है, अपने प्रोडक्ट की, अपने एसेट की इंश्योरेंस करवा लो, तो जितनी भी डेप्रिसिएशन होगी वो आप क्लेम कर सकते हो। डिमिनिशिंग बैलेंस और रिटर्न डाउन मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस और रिटर्न डाउन मेथड क्या कहता है कि डेप्रिसिएशन ऑन अ फिक्स्ड परसेंट एसेट विल बी फिक्स परसेंटेज। एक फिक्स परसेंटेज रखा होगा एसेट का, वही हर बार हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन एट 5%, इट मीन्स हर साल हम कितना परसेंटेज चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन का? 5, उसको बोलेंगे रिटर्न डाउन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है? कैलकुलेट अ फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द एसेट। हर बार जो है, हर बार हम क्या करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू जितनी जितनी कम होती जाएगी उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो ओरिजिनल वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगानी है हर बार। ठीक है, यानी कि पहले इतने की खरीदी हमने, ठीक है, अब उसका प्राइस कम होते 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 यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे अब उसको रिप्लेस करना है हमने। ठीक है, तो ये यहाँ तक जितनी भी हुई ये क्या है हमारी? डेप्रिसिएशन। ये उसकी राइट नाउ वैल्यू है, खत्म मतलब एंड खत्म होने तक इसकी वैल्यू ये है, ये इसका टाइम पीरियड है, इतना टाइम इसने निकाल दिया। स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला क्या है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट ऑफ द मशीनरी, मशीनरी का जितने पैसे हैं उसमें से उसकी स्क्रैप वैल्यू यानी कि जो खराब चीजें है वो माइनस कर दो। देन उसका जितना भी ईयर है, इकोनॉमी ईयर, जितने भी साल उसने वर्क करना है उसके साथ उसको डिवाइड कर दो, आपका निकलेगा स्ट्रेट लाइन मेथड। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एसिड पता करो, देन सेल्विक वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू, देन उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है एसिड की, देन सबको
इस फॉर्मूले से सॉल्व कर दो। हाँ जी, सम आ गया हमारा। ओरिजिनल वैल्यू दी है हमारी इन्वेस्टमेंट की, ये रही। स्क्रैप वैल्यू भी दी हुई है, लाइफ ऑफ द एसेट भी दी हुई है। सोल्यूशन निकालना है जैसे हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालना है। निकालो जरा। लाइफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय ईयर। कितना आ गया? 18,000 आ गया। निकाल के देखो फटाफट। हाँ जी, मैसेज पे बताओ या बोल के बताओ, आ गया आंसर 18,000। हाँ जी, तो वो 18,000 को क्या करेंगे, वो एक फिक्स्ड पीरियड, फिक्स्ड अमाउंट होगी डेप्रिसिएशन की, उसको हर साल लगाएंगे। पहले 1 लाख थी, उस पर 18,000 डेप्रिसिएशन लग गई, 82 रह गया। फिर 82 पे लगाई, 64 रह गया। 64 पे लगाई, 46 रह गया। 46 पे लगाई, 28 रह गया। 28 पे लगाई, 10,000 रह गया। अब 10,000 रह गया, 10,000 तो इसकी खुद की स्क्रैप वैल्यू ही है। इट मीन्स अब जो प्रोडक्ट है 5 साल बाद पूरा का पूरा खत्म हो गया। सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम, Anil purchased machinery on 1st Jan, rupees 40,000. The useful life of the machinery is 3 years and the estimated reducible value is 40,000. At the end of the useful life, the machinery is sold for 50,000. Prepare a necessary journal ledger for the book of Anil, SLM, straight line method. निकालो जरा पहले, इसको आप अपने हिसाब से निकालो पहले। ये वाला मेथड लगा के पहले इसकी डेप्रिसिएशन निकालो कितनी है। कॉस्ट ऑफ एसिड माइनस स्क्रैप वैल्यू, दैट इज रिड्यूसल वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू के बहुत सारे नाम होंगे, ठीक है। रिड्यूसल वैल्यू भी क्या हुआ, रिड्यूस होना यानी कि कम होना। तो माइनस रिड्यूसल वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। करो, कितना आया जरा लिख के बताओ। हाँ जी, निकला। कितना आया? 40,000 माइनस 4 लाख माइनस 40,000 डिवाइड बाय 3, दैट इज
1,20,000। अब 4 लाख में से 1,20,000 तीन बार, 4 लाख में से 1,20,000 माइनस करो। हाँ जी, अब 1 लाख, 40 लाख में से 1,20,000 माइनस करो पहले तो। जितना अमाउंट आया फिर उसमें से 1,20,000 माइनस करो, फिर जितना अमाउंट आया फिर उसमें से 1,20,000 माइनस करो, यानी कि 3 बार माइनस करो। फिर जितनी वैल्यू आई उस वैल्यू पे हमने प्रोडक्ट को सेल कर देना है। 4 लाख में से 40 लाख में से पहले माइनस करो 1,20,000, कितना आया? कितना आया? 3 साल बाद 36,000 आया आपका। 1 मिनट मैं भी कर लूं। करो। हमने 4 लाख में से माइनस किया 1,20,000, फिर माइनस किया 1,20,000, फिर माइनस किया 1,20,000, 40,000 बचा। सोल्ड कितने पे किया हमने? 50 पे। इट मीन्स 10,000 का हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। एसिड हमारी 40 की बची थी लेकिन हमने 50 में सोल्ड कर दी, तो हमें 10,000 का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनेगा? मशीनरी की जो 3 साल की डेप्रिसिएशन है वो डाल देनी है, ठीक है, और वही कैरी डाउन कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वैसे का वैसी। नेक्स्ट, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये क्या कह रहा है कि टाइम के अनुसार वैल्यू क्या होती जाती है? कम होती जाती है, डिक्रीज करी जाने। इसमें कैसे निकालना है? बुक वैल्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, यानी कि जो यूज हो गई है, एक्यूमुलेट जो यूज हो गई। नाउ क्वेश्चन आ गया, अ कंपनी परचेज अ मशीनरी cost 12,000 with a useful life of 5 years and residual value is rupees 2,000. Rate of depreciation is 20%. Calculate the depreciation value of the machinery of the each year. तो पहले डेप्रिसिएशन निकालनी है, बुक वैल्यू यानी कि कॉस्ट कितनी है उसकी? 12,000, लाइफ 5 ईयर है, रेट 20% है, एक्यूमुलेट वैल्यू दी हुई है 2,000। तो
पहले बुक वैल्यू निकालेंगे कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेट वैल्यू। 12,000 माइनस 2,000, ठीक है। देन मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट कितना है 20%। तो माइनस करके मतलब 10,000 का 20% निकाला तो डेप्रिसिएशन आई 2,000, ठीक है। 2,000 को जब हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से तो हमारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी फॉर द ईयर एंड। मैम 2000 को डिवाइड करना है 5 से। 2,000 को 20% निकालना है हमने। 2,000 नहीं, डिवाइड ओके कैसे मैम। करेंगे? लेफ्ट जाओगे। ये 8,000 आया है एंड ऑफ द ईयर, यानी कि डेप्रिसिएशन माइनस करके। तो ओवरऑल जितने अमाउंट थी उसमें से 2,000 माइनस करके आ गया हमारी ओरिजिनल वैल्यू, दैट इज 8,000। यानी कि अब साल के बाद 8,000 बचे। 10,000 थी ना हमारी टोटल अमाउंट, 10,000 पे 2,000 माइनस कर दिया। ठीक है। इसी तरह आप दोबारा 8,000 पे लगाएंगे। 8,000 पे 20%, 1,600। 1,600 8,000, 8,000 में से माइनस कर देंगे तो 64 बचा। अब 64 पे लगाएंगे। इसमें क्या है, जो न्यू अमाउंट आ रही है उस पे लगा रहे हैं हम, और जो डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं वो भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। देख रहे हो, हमने हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था, डेप्रिसिएशन एक ही रहेगी, 1,20,000। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या होगा, जितनी रिटर्न डाउन होती जाएगी वो खत्म होती जाएगी, अगली अगली अमाउंट पे लगती रहेगी इसमें चार्जेस। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ना ये प्रॉब्लम देख लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका सोल्यूशन आपने मुझे भेजना है सबने। इस प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका सोल्यूशन आप भेजोगे मुझे। लाइफ ऑफ द एसिड 3 ईयर, एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू 3 साल की, पूरे 3 साल की दी हुई है ये स्क्रैप वैल्यू। समझ में आई? 1 साल की आपको इसको डिवाइड करके निकालनी पड़ेगी, ये 3 साल की है टोटल। देन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट दी हुई है 2 लाख की, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन दी हुई है 60%। रिटर्न डाउन मेथड से निकालनी है, यानी कि हर बार डेप्रिसिएशन अलग आएगी। क्लियर है? हो जाएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? अमन जोत समझ नहीं आया, क्या नहीं समझा बेटा? अमन जोत,